नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर PS भट्टी है। मैं एक सामान्य चिकित्सक हूँ और पिछले 40 वर्षों से जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जन का काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं PGI चंडीगढ़ में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुका हूँ। आज हम बात करेंगे गले में खराश या सोर थ्रोट की। गले में खराश, गले के पिछले हिस्से की श्लेष्म झिल्ली की सूजन। यह सूजन अधिकांश वायरस से होती है, लेकिन बैक्टीरिया, फंगस या किसी एलर्जी से भी हो सकती है। गले में दर्द एक बहुत ही आम लक्षण है। यह बच्चों में अधिक देखा जाता है। यह हल्की जलन या गले में थोड़ी सी परेशानी से लेकर गंभीर दर्द और निगलने में कठिनाई तक हो सकती है। अब अगर केवल गले में जलन है तो आपको केवल अच्छे से नमक पानी के गरारे करने की आवश्यकता है। आपको इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर अगर गले में खराश किसी इन्फेक्शन से है तो उस इन्फेक्शन का इलाज करना आवश्यक है। इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना अनिवार्य है। शुरुआती दौर में गले में दर्द और सूजन कम करने की दवाएं भी दी जाती हैं। टॉन्सिल्स के बाहरी हिस्से में पस का एकत्रित होना है, जिसे हम क्विंजी या पेरिटॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं, एक आपातकालीन स्थिति हो सकती है। अगर पस अंदर फट जाए तो संवेदनशील हिस्सों में जाकर गंभीर संक्रमण और समस्याएं पैदा कर सकते हैं। वायरल सोर थ्रोट के लक्षण: हल्का बुखार, गले में खराश, सर्दी, जुकाम, छींक आना, गले के पिछले हिस्से में लालिमा, बदन या सर में दर्द और गले के आसपास के लिम्फ नोड्स का बढ़ना। इनके अतिरिक्त स्वर का बैठना, आंख का आना और दस्त लगना, ये सब भी शामिल हो सकते हैं। लक्षण लगभग 1 सप्ताह तक रह सकते हैं और अधिकांश लोग एंटीबायोटिक्स के बिना ठीक हो जाते हैं। वायरल सोर थ्रोट में कोरोना वायरस का लैब टेस्ट कराना अनिवार्य है। बाथरूम के शीशे में आप अपने गले के पिछले हिस्से में स्पष्ट लालिमा देख सकते हैं। वायरल सोर थ्रोट का इलाज लक्षण आधारित है, जैसे गुनगुने नमकीन पानी से गरारे करना, ओवर द काउंटर पेन किलर्स, पैरासीटामोल, ब्रूफेन, कफ ड्रॉप्स, थ्रोट लॉजेंजेस, पर्याप्त मात्रा में पानी पी सकते हो, खूब आराम करना और मल्टीविटामिन की गोली खाना। बैक्टीरियल या स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट में बुखार, गले में दर्द, टॉन्सिलर एक्जिडेट्स, गले के आसपास के लिम्फ नोड्स की सूजन, निगलने में कठिनाई, सर दर्द, थकान और पेट में दर्द शामिल है। खांसी और नाक का बहना आमतौर पर बैक्टीरियल सोर थ्रोट के रोगी में नहीं होता और यह ज़्यादातर वायरल सोर थ्रोट में होता है। क्लिनिकली सेंटोर क्राइटेरिया का भी प्रयोग किया जा सकता है। सेंटोर क्राइटेरिया में 4 लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए: बुखार, गले के लिम्फ नोड्स की सूजन, गले में सफ़ेद पैचेस और खांसी का ना होना। अगर इनमें से 3 या ज़्यादा के लक्षण हों तो आपको बैक्टीरियल सोर थ्रोट है। आइए अब इन 2 स्थितियों की संक्षेप में तुलना करें। निष्कर्षों से पता चलता है कि वायरल सोर थ्रोट में खांसी, नाक का बहना, आंख आना और दस्त शामिल है। टॉन्सिलर एक्जिडेट्स आमतौर पर बैक्टीरियल सोर थ्रोट में मौजूद होते हैं। गले में लिम्फ नोड्स की सूजन भी बैक्टीरियल सोर थ्रोट का लक्षण है। और अंत में बैक्टीरियल सोर थ्रोट का रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट या कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करना अनिवार्य है। ये परीक्षण आमतौर पर वायरल गले में खराश के संकेत नहीं देते हैं।